अमेरिका ईरान तनाज़ो के हल के लिए पाकिस्तान की सालसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ से मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अब्बास इराक़ची और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात हुई थी। Marshal Munir could be traveling there very soon, and we're in constant communication with him at the highest levels of our government. Are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries, have interests because especially Gulf countries that are. अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान बतौर मरकजी साले जबरदस्त काम कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा चाहता है। मुआहिदे से मुतालिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। तेहरान को अफजूदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। मार्को रूबियो ने आबनाए होर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल को नाकाबिले कबूल करार दिया। कहा, ईरान के इनकार की सूरत में आबनाए होर्मुज़ खोलने का मुतबादिल मंसूबा होना चाहिए। कई मुल्कों ने आबनाए होर्मुज़ को नेविगेशन के लिए खोलने पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान की सालसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर रजा तलाई कहते हैं, अमेरिका ने ईरान का मौक़िफ़ तस्लीम न किया तो उसे मजीद नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर के पास ईरानी कौम की मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारर, शिजा फातिमा, तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकातें शेड्यूल। बनू के थाना मेरियान की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार शहीद। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खराजे तहसीन। कहा, बर्वक्त कार्रवाई करके खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। वजीर दाखिला का शहीद एहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी, उसके हैंडलर और वाइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। DIG साउथ सैयद असद रजा ने FIA को एक और खत लिख दिया। कहा, मुलव्वस अफराद के बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल वॉलेट्स भी मुंजमद किए जाएंगे। तमाम अकाउंट्स पे मुनशियात से हासिल की गई रकम रखी जाती थी। मुलजिमा अनमोल और पिंकी मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है। सिंध भर में जो मंशात के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, पूरी सिंध पुलिस को मैं शाबाश देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इस मंशात का खात्मा करेंगे। जिस तरीके से ये जो खातून थी अनमोल, जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीजों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। खातून मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी के बाद सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सिंध पुलिस भरपूर काम कर रही है। हम मुनशियात से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में स्कूटीज देने की तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त स्कूटीज देना शुरू की तो सिंध में सिर्फ 250 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे, आज 25,000 के पास है। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। पेशावर की मंडी में 20 लाख रुपए मालियत के 26 मन वजनी जुगनू की धूम।
हैदराबाद की मवेशी मंडियों में खवातीन भी जानवर खरीदने पहुंच गई। चिन्योर में कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त। स्कर्दू में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव-ताव जारी। मुल्क भर में बारिश की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में ईद के चौथे रोज से मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में 30 और 31 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 28 से 31 मई के दौरान बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 31 मई तक बारिश और जालाबारी की पेशगोई। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की मलका कौसार मरी आमद, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नवाज शरीफ को मरी में होने वाले तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने सयाहों को दी जाने वाली सहूलियात और मरी की खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। तालीमी शोबे में इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं 2 साल में 7,17,000 से जायद बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला यकीनी बनाया गया। ड्रॉप आउट रेट में 5% कमी आई। तलबा के स्कूलों में बरकरार रखने की शरह में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम के शोबे में किसी किस्म की गफलत, करप्शन या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके मंगूपीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, कब्जा माफिया की हंगामा आराई, हवाई फायरिंग और पथराव, कई घरों और दफातर के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन रोक दिया गया। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। ओगरा करप्शन स्कैंडल, एफआईए की तहकीकात में पेशरफ। एंटी करप्शन सर्कल ने ओगरा के मेंबर को पीर को तलब कर लिया। पेट्रोलियम स्टॉक्स में हेरफेर और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक पूछताछ की जाएगी। जराये का कहना है मुतादिद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। कंपनियों पर पेट्रोलियम जखायर छुपाने और गलत मालूमात देने का इल्जाम है। एफआईए का पेशावर के इलाके ताजाबाद में हॉस्टल पर छापा, 14 अफगान शहरी गिरफ्तार। एफआईए का कहना है मुल्जिमान मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियत पर सऊदी अरब जाने का मंसूबा बना रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। मुल्जिमान ने जाली शनाख्ती कार्ड के लिए एजेंट्स को 25 से 28 लाख रुपए दिए थे। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एड्स के मरीज की सर्जरी। महकमा सेहत ने डॉक्टर फारिया समेत 7 डॉक्टर्स और इंचार्ज नर्स को मुअत्तल कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। सूबाई वजीर सलमान रफीक का कहना है एड्स के मरीज की सर्जरी मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आजाद कश्मीर के इंतखाबात, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुत्तहिदा उलमा काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया। सदर ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का कहना था आजाद कश्मीर में इंतखाबात की गहमा गहमी का आगाज हो गया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर में मुनफरिद हैसियत रखती है। इंतखाबी इत्तेहाद आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए जरूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, हुकूमत ने मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया। लाइट डीजल की कीमत ₹1.62 बढ़कर फी लीटर ₹275.54 हो गई। मट्टी का तेल ₹1.71 बढ़कर ₹313.44 का हो गया। पेट्रोल ₹6 और डीजल ₹6.80 फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹403.78, डीजल की कीमत ₹402.78 हो गई। और सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सॉ की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शाकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था फिल्म ईद की मुनासिबत से बनाई गई है।